देखिएगा, हम लोगों ने मुस्लिम आक्रमणता देखा 712 ईस्वी, और मुस्लिम आक्रमण के पश्चात जो मोहम्मद बिन कासिम था, भारत आया, भारत को लूटा। लूटपाट करने के पश्चात अगला जो आक्रांता भारत आया, तुर्क। जितने भी लोग आए भारत को लूटने का प्रयास किया, और भारत को लूटने के पश्चात किसी ने यह नहीं सोचा कि भारत में एक साम्राज्य की स्थापना की जाए, अर्थात भारत में एक अपनी मजबूत साम्राज्य स्थापित की जाए। लेकिन गौरी की जब बात आती है तो गौरी वंश पहला मुस्लिम ऐसे आक्रांता था जो भारत में अपने शासन स्थापित किया। क्लियर? और शासन स्थापित किया। गजनी वंश का देखिएगा एक और चीज कि गौरी तब आता है जब गजनी वंश का अंत होता है, और गजनी वंश का जो अंतिम शासक होता है, गजनी वंश का अंतिम शासक होता है, वह अंतिम शासक मलिक खुसरो होता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, गजनी वंश का अंतिम शासक, गजनी वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरो था। कौन था जी? मलिक खुसरो। और मलिक खुसरो की हत्या 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किया। कैसे? कैद कर लिया, और कैद करने के पश्चात उसे मार डाला। क्या किया? मार डाला। और मारने के पश्चात 1192 और इसे मलिक खुसरो को क्या करता है? कैद करता है। मलिक खुसरो को कैद किया कौन? गौरी। मोहम्मद गौरी ने कैद किया, और कैद करने के पश्चात इसे मार डाला। तेरे लखन में क्या बड़ा दुख देना। मार डाला, और मारने के पश्चात करता है गौरी वंश की स्थापना। इससे पहले की थोड़ी सी कहानी है, कहानी को देखते हैं कि गौरी आखिर आए कहां से, गौरी वंश कहलाया क्यों। इन सभी बिंदुओं में करेंगे विस्तार से चर्चा। यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिएगा कि गौर पहाड़ी, क्या बेटा, हंसले गाले ये दिल न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियां थोड़ा सा ये पल। देखेंगे कि गजनी और हेरात के मध्य का जो क्षेत्र है, देखिएगा वो गोल पहाड़ी। कौन पहाड़ी? गोल पहाड़ी। और इसी गोल पहाड़ी से उत्पन्न हुई गौरी। एक गोल पहाड़ी नाम से आए, दूसरी की इनकी जात ही वही थी, जो जात थी वही थी। क्लियर? इसको थोड़ा लिखिए, लिखते चलेंगे। गौरी वंश, गजनी और हेरात के मध्य गोर पहाड़ी क्षेत्र के
गोरी थी। इन गोर नामक पहाड़ी क्षेत्र के होने के कारण इन गोर नामक पहाड़ी क्षेत्र के होने के कारण गोरी कहलाए। गोरी कहलाए। नेक्स्ट, इनके जाति का नाम, इनके जाति का नाम भी गोरी था। नेक्स्ट लिखेंगे 1155 ईस्वी में 1155 ईस्वी में गोर का एक व्यक्ति गोर गोर होते होंगे जी, गोर का एक व्यक्ति जिसका नाम अलाउद्दीन हुसैन था, अलाउद्दीन हुसैन था। इसने गजनी पर आक्रमण किया। क्या किया जी? गजनी पर आक्रमण किया और गजनी के क्षेत्र में आग लगा दी। ला, आक्रमण करो, जीतो लूटो, अगर देखो कि नहीं जीतने में सक्षम है तो उसमें आग लगा दो, कोई बात नहीं। जाओ भाई, जो मेरे हाथ का नहीं वो तेरे साथ का नहीं। क्या किया? आग लगा दी। इसलिए इसे जहासोज, इसलिए इसे जहासोज कहा जाता है। इसलिए इसे जहासोज कहा जाता है। अब यहां समझिए थोड़ा सा, जहासोज का मतलब होता है विश्व को जलाने वाला, जहां में आग लगाने वाला। क्या? जहां में आग लगाने वाला। जहासोज का मतलब कि विश्व को जलाने वाला, जहां में आग लगाने वाला, संसार को आग में झोंक देने वाला। क्लियर? नेक्स्ट, 1163 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट, ग्यारह सौ 63 ईस्वी। नाम बहुत छोटा छोटा मिलेगा, इधर दिखिएगा। गियासुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, गियासुद्दीन मोहम्मद बिन श्याम। जो मोहम्मद बिन श्याम था,
गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, छोटे छोटे नाम मिलेंगे इधर, बस बहुत छोटे छोटे। ने गजनी के पास गजनी के पास गौरी रियासत की स्थापना किया। क्लियर? नेक्स्ट, हमें जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है मोहम्मद गौरी, लेकिन थोड़ी सी इसको लेकर चल रहे हैं पीछे से। क्लियर? क्योंकि ये वो लम्हा है, वो पल है, इस पल को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्लियर? याद रखिएगा कि भारत में एक कहानी है कि सबसे पहले भारत पर जो आते हैं वो आते हैं पुर्तगाल आते हैं, उधर की बात है, और सबसे बाद में पुर्तगाल जाते हैं। नहीं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इंसान के जन्म के साथ जीव आता है और जीव मरणोपरांत तक साथ में रहता है, जबकि जन्म के 1 साल बाद 10 माह बाद ये टीथ निकलते हैं और ये दांत जो होते हैं ये पहले ही हमसे चले जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि जीभ नरम और दांत हार्ड होता है, इसलिए जीवन में कभी भी हार्ड मत बनिए। ठीक उसी प्रकार से पुर्तगाल थे, शायद नरम थे, इसीलिए सबसे बाद में गए गोवा से, गए ना जी? याद रखिएगा। चलिए क्या देखिएगा, 1163 हो गया है। नेक्स्ट, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम का गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम का छोटा भाई, अरे भैया बड़का भैया का जैसा नाम रहता ही तो छोटा भैया से कम छे है। अब देखिए छोटा भाई का नाम आएगा। चलिए, गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम का छोटा भाई मुइजुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, छोटी सी नाम। गयासुद्दीन मुइजुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ये छोटी सी नाम लिखेंगे। मुइजुद्दीन छोटा भाई, मुइजुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। क्लियर? गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम का छोटा भाई मुइजुद्दीन शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम आगे चलकर मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे चलकर मोहम्मद गौरी के नाम से
प्रसिद्ध हुआ। ग्यारह सौ 73 ईस्वी में गियासुद्दीन ने गीज के तुर्कों पर आक्रमण किया एवं वहां से तुर्कों को भगा दिया और अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन, शिहाबुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, मुइजुद्दीन, शिहाबुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम को वहां का शासक बना दिया, वहां का शासक बना दिया। क्लियर? देखिएगा कि 1173 में गीज नाम का एक जगह और वहां के जो तुर्क थे उन तुर्कों पर आक्रमण करता है कौन? गियासुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, और वहां से उन लोगों को भगाता है। भगाने के पश्चात अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन, शिहाबुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम को वहां का शासक नियुक्त करता है। आगे अब यहां देखिएगा कि जब वहां को वह शासक नियुक्त हो जाता है तो इसके पश्चात होता है गौरी का उदय। क्या होता है? गौरी का उदय। इस प्रकार नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार गौरी का उदय हुआ। कैमरा मैन बताना पड़ रहा है इसलिए बात नहीं है। लिखेगा आगे। भारत पर देखिएगा कि कुछ ए फैक्ट है, इनको लिख लीजिए। ये गौरी से थोड़ी सी पहले की बात है लेकिन हम लिखेंगे इसको, क्योंकि भारत पर आक्रमण तो हुए, बहुत सारे आक्रमण हुए, लेकिन किसी ने यहां साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से आक्रमण नहीं किया। सबने लूटा, हमारे वैभव को क्षति पहुंचाई, हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाया, हमारे धन दौलत को लूट कर लेकर चले गए। लेकिन गौरी एक ऐसे वंश जो भारत पर आया, आक्रमण किया और यहां अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी। ठीक, लिखेंगे इसे। भारत पर इससे पहले भी आक्रमण हुए, इससे पहले भी आक्रमण हुए, लेकिन वे आक्रांता भारत को केवल लूट कर ले गए। लूट कर ले गए। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट।
गोरी का मुख्य उद्देश्य, मोहम्मद गोरी का मुख्य उद्देश्य भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना था। साम्राज्य स्थापित करना था। नेक्स्ट पॉइंट। अब यहां एक बहुत ही लाजवाब और क्रांतिकारी प्रश्न बनते हैं कि प्रथम मुस्लिम आक्रांता जिसने भारत पर अपना साम्राज्य की स्थापना किया। क्लियर? लिखेंगे प्रथम मुस्लिम आक्रांता, प्रथम मुस्लिम आक्रांता भारत पर साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी था। अब देखिएगा कि 1175 ईस्वी में, कब 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अपना प्रथम आक्रमण करता है और मुल्तान पर करता है। कब कहा करता है जी? मुल्तान पर करता है। और मुल्तान कहे तो वर्तमान का पाकिस्तान, कहा वर्तमान का पाकिस्तान, उस समय का भारत। ठीक, लिखेंगे 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अपना प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया। मुल्तान पर उस समय करमाती वंश का शासन था। करमाती वंश का शासन था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी रहा। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी रहा। नेक्स्ट, 1176 ईस्वी में 1176 ईस्वी में दूसरा आक्रमण सिंध पर किया। सिंध पर किया और सिंध को पराजित किया।
पराजित किया। क्लियर? अब क्या होता है कि तीसरा आक्रमण, बबुआ जब रसगुल्ला खाई तो मन चस्कल रही नहीं, मन बढ़ गया इसका। अब मन बढ़ गया तो तीसरा भी आक्रमण कर दिया। और तीसरा आक्रमण जो करता है देखिएगा कि 1178 में करता है। कब करता है वो? 1178 में। 2 वर्षों का यह समय लेता है और 1178 में तीसरा आक्रमण करता है गुजरात के ऊपर। कहां? गुजरात पर। और देखिएगा कि वहां का शासक भीमदेव द्वितीय या मूलराज सेकंड, उन्हीं का नाम मिलता है मूलराज सेकंड। मूलराज सेकंड अपनी बेवा माता से कहते हैं, माता जी भारत पर और हमारे ऊपर तो मोहम्मद गजनवी भी आक्रमण किया था। अब सुनने में आ रहा है कि मोहम्मद गौरी आ रहा है। कौन आ रहा है जी? मोहम्मद गौरी आ रहा है। विधवा माता जी बोलती हैं, उसमें विधवा माता जी भीमदेव द्वितीय की जो माता थी वो विधवा थी, बोलती है कि बेटा चल कोई बात नहीं, तू साइड हट जा और मैं देख लूंगी। किसको? मोहम्मद गौरी को। अपने बेटा को साइड कर देती है और उस युद्ध का नेतृत्व खुद वही करती है। पहले इसको लिखेंगे। तीसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में किया। गुजरात के ऊपर किया। 1178 ईस्वी में गुजरात के ऊपर किया और यहां का शासक भीमदेव द्वितीय, यहां का शासक भीमदेव द्वितीय सेकंड या मूलराज सेकंड या मूलराज सेकंड था। मूलराज सेकंड था। क्लियर? अब क्या होता है कि वो अपनी माता जी से कहते हैं, माता जी उनको कहती है, उनकी माता का नाम नायिका देवी था और नायिका देवी कहती है कि आप साइड हो जाओ, इस युद्ध का नेतृत्व मैं करूंगी और मैं देखती हूं कि मोहम्मद गौरी कौन है। और याद रखिएगा, भारतीय महिलाओं के झाड़ू का मार होता है ना, वो बड़ी कमाल का होता है। बेलन आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, चल अच्छा है, बेलन आ गया है। मतलब नायिका देवी इस युद्ध का नेतृत्व करती है और इस युद्ध में देखिएगा कि आबू के पास यह युद्ध होता है और इस युद्ध में बुरी तरीका से मोहम्मद गौरी पिट जाता है। बेलन कहिए या झाड़ू, लेकिन पिटाया तो सही साड़ू। पिटाया ना जी, इतनी बुरी तरीका से मोहम्मद गौरी पराजित होता है और पराजित होने के पश्चात चल जाता है। अब आती है बात, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। किसका? पिटाई का। कहां? आबू में। कब? 1178 ईस्वी में। कब? 1178 ईस्वी। किसके द्वारा? तो भीमदेव प्रथम द्वितीय या मूलराज द्वितीय की माता विधवा वीरंगना नायिका देवी के द्वारा, जो शासक हुआ करता था भीमदेव द्वितीय। कहां का? गुजरात का। कहां का थी? गुजरात का। तो आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूं ए यारो, भारत में पिटाई बहुत होता है। क्लियर? भारत में पिटाई बहुत होता है। और किससे? झाड़ू और बेलन से। तो जबरदस्त पीटा और यहां से वापस चला गया। लिखेगा कहा था कि क्या आप लोग? भीमदेव द्वितीय की माता, नेक्स्ट पॉइंट, भीमदेव द्वितीय की माता
नायिका देवी के नेतृत्व में, नायिका देवी के नेतृत्व में नायिका देवी के नेतृत्व में आबू के पास युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी बुरी तरीका से पराजित हुआ। बुरी तरीका से पराजित हुआ और इसके पश्चात भारत के ऊपर लंबे समय तक आक्रमण नहीं किया। भारत के ऊपर लंबे समय तक आक्रमण नहीं किया। देखेंगे कि छोटे मोटे आक्रमण करते थे, जो छोटे आक्रमण होते थे, लेकिन बड़े आक्रमण की तैयारी मोहम्मद गोरी नहीं करता था, क्योंकि नायिका देवी का जो झाड़ू में दम था वो बिल्कुल बाहर के दम और साफ कर चुकी थी, है कि नहीं। अब देखिए कि इसके पश्चात 1191 तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध के साथ होंगे कल उपस्थित। आज लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।